दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ जूरिच और ईपीएफएल के साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने मिलकर यहाँ पे कुछ ऐसे क्वाडकॉप्टर्स ड्रोन बनाए हैं जो कि सिचुएशन के हिसाब से अपने शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं और कहीं भी एंटर कर सकते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट से पास कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को देखते रहिएगा। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ इसी ड्रोन के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे अब तक जितने भी ड्रोन्स आपने देखे होंगे वो जनरली ऑब्जेक्ट के ऊपर या नीचे से निकल जाते थे, जनरली वहीं से जाते थे जहां उन्हें जगह मिलती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशंस ऐसे आए जैसे कि कोई नेचुरल डिजास्टर हो जाती है तो वहां पे ड्रोन्स कैसे जाएंगे। एज इन जब नेचुरल डिजास्टर होती है तो आपने देखा होगा बहुत सारी चीजें कोलैप्स करती है और उनके बीच में से आना जाना एक फ्लेक्सिबल ही बॉडी कर सकता है। तो यहाँ पे साइंटिस्ट और रिसर्चर्स ने क्या किया कि ड्रोन्स में ऐसे मैकेनिज्म डाल दिए जिसकी मदद से वो अपने शेप और साइज चेंज कर पाएंगे और यहाँ पे उनकी बदौलत वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एरियाज में भी जा पाएंगे। तो दोस्तों रिसर्चर्स और साइंटिस्ट के अंदर ये तब आया जब उन्होंने देखा कि चिड़िया जो होती है, जितनी भी बर्ड्स होती है, वो कैसे फ्लाई करती है और कैसे अपने शेप को बदल लेती है एज पर द सिचुएशन। तो वहीं से उन्हें ये दिमाग आया। ऐसे तो ये क्वाडकॉप्टर कम ड्रोन जो है ये अभी एक्स शेप में है, लेकिन ये बहुत सारे शेप में जा सकता है, जैसे कि एच शेप में जा सकता है, ओ शेप में जा सकता है। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिकली जितने भी आर्म्स इसके जैसे भी फोल्ड हो सकते थे उतना पूरा दिमाग लगाया यहाँ पे रिसर्चर्स और साइंटिस्ट ने। ये टी शेप में भी जा सकता है, इसीलिए इसमें 4 प्रोपेलर्स दिए हुए हैं जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को फोल्ड कर सकते हैं, अपने आप को अनफोल्ड कर सकते हैं और अपने शेप को थोड़ा सा बदल सकते हैं। तो बस यही थी कॉन्सेप्ट। तो आप मुझे कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा लगा। क्या लगता है आपको नेचुरल डिजास्टर में ड्रोन्स कैसा परफॉर्म करेंगे, प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज यार इसे लाइक और शेयर कर देना और जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और सब्सक्राइब करते वक्त नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाना, क्योंकि यार मैं अगला वीडियो अपलोड करूंगा और तुम्हें नोटिफिकेशन नहीं आएगा तो फिर तुम वीडियो कैसे देखोगे। तो थैंक यू यार देखने के लिए। मैं आशा करता हूँ तुम मेरा अगला वीडियो भी देखो और अब मिलता हूँ मैं तुमसे अगले वीडियो में।